स्टार्ट विद जस्ट लाइक हम लोग अगर किसी स्टॉक्स में बाई करते हैं या किसी इंडेक्स में बाई करते हैं तो उसके पहले हमें जो है पूरा एनालाइज करना पड़ता है कि डेटा कहाँ पे जनरेट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे इंट्राडे का, जो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे इंट्राडे का ट्रेड एक दिन में खत्म करते हैं या पोजिशनल ट्रेड होते हैं तो 2-4 दिन में हम लोग खत्म करते हैं, वीकली एक्सपायरी हो या मंथली एक्सपायरी हो। तो हम लोग यहाँ पे जो है चार्ट पे उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, चार्ट पे हम लोग प्राइस एक्शन देखते हैं, बट सिर्फ प्राइस एक्शन के बेस पे हम लोग ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। आपको यहाँ पे कॉम्बिनेशन का चीज प्लान करना होता है। जैसे कि हम लोग ने ऑप्शन चेन देखा है, तो ऑप्शन चेन में हमें यहाँ पे डेटा मिल जाता है। जनरली यहाँ पे क्या मिलता है? डेटा। जिस डेटा के हेल्प से हम लोग यहाँ पे एक रेंज को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस रेंज में मार्केट अगले हफ्ते या अगले महीने तक हो सकता है। ठीक है, इंट्राडे प्लान करना है तो हमें वीकली एक्सपायरी देखनी होती है, और वीकली एक्सपायरी में हमें वो रेंज को कैलकुलेट करना होता है। अगर हम लोग डे की बात करेंगे तो डे में हम लोग क्या करेंगे? मार्केट 500-600 पॉइंट्स के मूवमेंट में घूमता रहता है, लेकिन वो 500-600 पॉइंट्स अपसाइड जाएगा, ये नीचे आएगा, ये हमें ऑप्शन चेन से पता चलता है। जैसे कि ऑप्शन चेन का व्यू क्या होता है? एक तो रेंज कि कितने पॉइंट्स में मार्केट रह सकता है, और दूसरा होता है डायरेक्शंस। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है ट्रेड को प्लान करने के पहले, ये हम लोग अभी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। आई गेस मैं ऑडिबल हूँ? जो भी यहाँ पे लोग देख रहे हैं, मैं ऑडिबल हूँ? तो यहाँ पे देखिए, ऑप्शन चेन को एनालाइज करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जो अपने अपने हिसाब से करते हैं, बट जैसे हम लोग ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं हमें रेंज पता चल जाती है। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, अभी अभी पीपीटी पे लेके जाता हूँ। ठीक है, कि ऑप्शन चेन में हमें क्या क्या मिलता है। ऑप्शन चेन का जो डेटा होता है, उस डेटा में हमें कॉल्स और पुट राइटर्स, मतलब कॉल साइड का डेटा अलग होता है, पुट राइटर का डेटा अलग होता है। तो हमें पहला व्यू जनरेट करना होता है कि मार्केट यहां से एक बुलिश ट्रेंड में जा रहा है या बेरिश ट्रेंड में जा रहा है। तब हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। ठीक है, तो एनालाइज करने में हमें इतने सारे यहाँ पे पॉइंट्स लगने वाले, आप देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन चेन को हमने यहाँ पे क्लियरली डिस्ट्रीब्यूट किया है कि इसमें क्या क्या आपको देखना है। जैसे डिफरेंट डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या कोई और इंडेक्स हो, तो वो स्पॉट प्राइस पे कॉल की प्राइस कितनी है, पुट की प्राइस कितनी है, और उसमें जो डिफरेंट डिफरेंट आप बोल सकते हो ऑप्शन होते हैं, इन द मनी वाले ऑप्शन, एट द मनी वाले ऑप्शन, और आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन, ये हम लोग बाद में जो है एक पिक्चर पे हम लोग देखने वाले। ऑलरेडी हमने यहाँ पे पिक्चर ड्रॉ किया, आप देख सकते हो। ये देखिए, ऑप्शन चेन की जो पिक्चर यहाँ पे है, थोड़ी आपको विजिबल नहीं रहेगी, बट मैं कॉन पावर के एप्लीकेशन पे जाके आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये जो ऑप्शन चेन एनालिसिस है आपको कैसे करना है। देखिए, इसमें काफी सारी चीजें आपको देखने मिलती है। सिर्फ प्राइजेस पे हम लोग यहाँ पे डिसाइड नहीं करते कि हमें बाय करना है सेल करना है। स्टार्ट में मार्केट पहले आधे घंटे के लिए पॉजिटिव होता है, बाद में कभी कभी नेगेटिव होता है। तो उस टाइम पे हम अगर डेटा देखेंगे तो हम लोग राइट टाइम पे एग्जिट ले सकते हैं। मॉर्निंग में अगर हमने कॉल साइड की ट्रेड ली है, बुलिश साइड की ट्रेड ली है, आपको स्टार्टिंग में प्रॉफिट दिखता रहेगा। काफी लोगों के साथ ये होता भी है, पहले 15-20 मिनट होता भी है और वो ट्रेड से एग्जिट नहीं लेते, और अचानक से मार्केट में फॉल आ जाता है। तो वो क्यों आता है कि यहाँ पे जो है, जो डेटा है वो अचानक से चेंज हो गया। तो वो 3 से 5 मिनट पे हर टाइम पे जो है डेटा अपडेट होता है, तो हमें वॉच रखना पड़ता है। तो ऑप्शन चेन में हमें कौन सी चीजें पर नजर रखना है, और नपने के बाद आपको ट्रेड को कैसे प्लान करना है, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन चेन में आपको क्या दिखता है मैं अभी बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए कि ऑप्शन चेन में जो होता है, पहले तो आप देखिए एनालाइज करने के लिए आपको लाइव डेटा आपके सामने चाहिए। मार्केट अगर शुरुआत है, मार्केट अगर 9:15 तक, तभी आप जाके उसको एनालाइज कर सकते हो। आफ्टर द मार्केट ऑप्शन चेन को एनालाइज करने का कोई मतलब नहीं है। तो आपको 9:15 के बाद एक 10 मिनट वेट करना है, जब तक वो डेटा पूरा एनालाइज ना हो जाए। पूरा एनालाइज होने के बाद आपको फिर से ऑप्शन चेन को एनालाइज करना है, जैसे कि ऑप्शन इंटरेस्ट कितना है, ग्रीक्स कितना है, आईवी कितना है, ये सारी बातें आपको वहाँ पे देखनी पड़ती है। उसके बाद में आपको ट्रेड को प्लान करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी आपको चार्ट पे लेके जाऊंगा बैंक निफ्टी के। तो आप देखिए, हमने जो है कुछ इंडिकेटर्स लगाए हैं और कुछ यहाँ पे लाइंस भी ड्रॉ किए हैं। ठीक है, जैसे कि वैसे हम लोग एक चैनल पैटर्न बोलते हैं कि कहाँ पे जो है सपोर्ट ले सकता है, निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो करंटली आप देखिए, कल के एक व्यू से एक काफी अच्छा फॉल यहाँ पे हमें देखने मिल रहा है। ठीक है, ऑलरेडी मार्केट जो है वो बेरिश ही है, सेलिंग साइड की ट्रेड ही बनी है, बट सिर्फ इंडिकेटर बेस हम लोग ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते। इंडिकेटर बेस अगर आप ट्रेड करोगे तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो कम आएगी, बट अगर आप उसमें ऑप्शन चेन को देखोगे कि ऑप्शन चेन में अगर डेटा आपको दिखा रहा है कि नहीं, मार्केट बुलिश नहीं हो सकता, मार्केट इस लेवल के ऊपर नहीं जा सकता, तो हम लोग यहाँ पे कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हैं।
ठीक है, जैसे आप देखिए कल मैंने आपको बताता हूँ, जैसे मैंने बताया, ये देखिए कल का जो चार्ट था, मार्केट यहाँ पे जो है अपसाइड चला गया, बैंक निफ्टी आप देख सकते हो यहाँ पे अपसाइड चला गया। ठीक है, कम से कम 400 पॉइंट। तो जिन्होंने भी यहाँ पे पोजीशन होल्ड की होगी उनको प्रॉफिट दिखता रहेगा, बट अराउंड आधे घंटे के बाद जैसे वो फॉल आया, किसी ने प्रिडिक्ट नहीं किया होगा कि इतना फॉल आ सकता है। क्या यहाँ पे ट्रैपिंग हुई है? डेफिनेटली नॉट। आपको जब ऑप्शन चेन में दिखता रहेगा कि यार ऑलरेडी कॉल का डेटा बढ़ रहा है, ओआई कॉल का ऑलरेडी बढ़ रहा है, तो आप कॉल साइड जा ही नहीं सकते। आधे घंटे के बाद आपको वहां पे जो है बेरिश साइड बैठना है, बट वो आपको पता लगेगा ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो ऑप्शन चेन में आपको क्या क्या देखना होता है मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देखिए, ऑप्शन चेन में आपको देखना होता है, पहले तो ओआई देखना पड़ता है, कॉल साइड का, पुट साइड का। ठीक है, ये देखने के बाद हमें अगर इंट्राडे ट्रेडिंग आज करनी है, ठीक है, तो हमें देखना है कि पिछले 5 और नीचे के साइड के 5 ये स्ट्राइक प्राइस पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कितने बैठे हैं। वो निकलने के बाद हम लोग यहाँ पे जो है हमारी रेंज कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आज की जो रेंज आएगी आपको इस एप्लीकेशन में मिल जाएगी। मैं आपको लेके जाता हूँ यहाँ पे कॉन पावर के इस एप्लीकेशन पे, और यहाँ पे ऑप्शन चेन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, अब एक ही ऑप्शन चेन को ओपन करने के बाद आपके सामने ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन हो चुकी है। ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम लोग अभी ओपन करते हैं। देखिए बैंक निफ्टी, ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन आपके सामने हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिख के आया है, ऊपर के साइड आप देख सकते हो एक पीसीआर रेशो लिख के आया है। ठीक है, पीसीआर रेशो जो हम लोग बोलते हैं कि पुट कॉल रेशो होता है, पुट कॉल रेशो। तो इसमें अगर वैल्यू 1.5 से अबाव है, इसमें अगर वैल्यू 1.5 या उससे अबाव है, तो मार्केट जो है वो बुलिश हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, ऐसा नहीं कि वैसा होगा ही होगा, बट चांसेस होते हैं कि मार्केट बुलिश रहता है। अगर यहाँ पे पीसीआर रेशो 1 से नीचे है, जैसे आप यहाँ पे आज देखिए 0.70 है। ठीक है, 0.70, इसका मतलब मार्केट बेरिश है, डाउन साइड की मार्केट की यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे देखिए पता चलेगा कि यार मुझे यहाँ पे अभी आज कॉल साइड की ट्रेड को प्लान नहीं करना पड़ा। ठीक है, ऑलरेडी आप चार्ट पे जाओगे तो यहाँ पे देखिए एक डाउन साइड की ट्रेड ऑलरेडी बन रही है। तो आपको यहां से पता चलता है कि मार्केट की जो ट्रेंड है, डायरेक्शन है, वो अपसाइड है कि डाउन साइड है। ठीक है, तो आपको ट्रेड अगर यहाँ से प्लान करना है तो आपको बेरिश साइड की ट्रेड प्लान करना है, ये पीसीआर रेशो आपको बताना है। और उसके बाद में अगर आप लोग ऑप्शन चेन में यहाँ पे क्लियरली बीच में जो लिखे है वो सारे स्ट्राइक प्राइस है बैंक निफ्टी के। तो करंट जो लेवल चल रही है 51,300, जो एट द मनी है। ठीक है, उसके नीचे जितने भी हैं वो इन द मनी वाली कॉल ऑप्शन है, जैसे कि 51,200, 51,100, 51,000, ये इन द मनी ऑप्शन है जो काफी महंगे हैं। और उसके अगर नीचे आप देखोगे कि 52,500, 600, 700, ये सस्ते क्यों है? क्योंकि वहां तक अभी भी बैंक निफ्टी पहुंचा नहीं है। जब बैंक निफ्टी उस प्राइस पे जाएगा तो डेफिनेटली ये जो प्राइस अभी है, लास्ट ट्रेडेड प्राइस आपको जो दिख रही है, वो बढ़ जाएगी। अभी देखिए 51,500 की जो प्राइस है, आज एक्सपायरी है, इतना याद रखिए। ठीक है, वेडनेसडे को बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो 51,500 का जो कॉल की प्राइस है वो 40 रुपीज है। अगर मार्केट यहाँ से 51,500 को क्रॉस करके चला जाएगा तो डेफिनेटली ये जो 40 रुपए का जो कॉल है वो 80 रुपए, 90 या 100 या उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो होने वाला है एट द मनी। ये माइट भी उसके बाद इन द मनी भी हो सकता है। तो आपको ट्रेड को अगर प्लान करना है तो आपको देखना है कि कौन से लेवल पे, देखिए अभी कौन से लेवल पे ज्यादा कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे, अभी आपको मैं बता रहा हूँ कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए जो ओआई दिख रहा है आपको, ये देखिए ओआई इन लैक्स कॉल साइड का। ठीक है, तो 51,500 पे 63,000 है, मतलब 63 लाख रुपए लोगों ने यहाँ पे जो है कॉल को सेल किया है, खरीदा नहीं है, बेचा है। ठीक है, और सेल करने के लिए आपको काफी ज्यादा जो है कैपिटल लगता है। ऑप्शन बाइंग हम लोग जो है 5,000, 10,000, 15,000 से कर सकते हैं, बट अगर आपको यहाँ पे एक लॉट बेचना है, कॉल हो या पुट हो, उसको आपको 1 लाख से भी ज्यादा मार्जिन लगता है। तो आप यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि अगर 64 lakhs यहाँ पे अगर ओआई है, तो कितने लोगों ने इतने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है। ये हमारे रिटेलर्स की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये बड़े प्लेयर्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे काफी ज्यादा पैसा लगा है 51,500 के लेवल पे। ठीक है, ये लोग नहीं चाहते कि इस लेवल के ऊपर मार्केट जाए, क्योंकि देखिए अभी प्राइस 40 रुपए थी थोड़े टाइम पे पहले, अभी 31 रुपीज हो गई है। क्यों?
क्योंकि आज एक्सपायरी है, थीटा डे के भी हो रहा है, यहाँ पे जो टाइम वैल्यू है वो फटाफट यहाँ पे कम हो रहा है। उसको मालूम है कि एंड ऑफ द डे यहाँ पे अगर मार्केट नहीं गया तो ये 30 रुपीज जो अभी चल रहा है वो जीरो होने वाला है। तो उसमें प्रॉफिट किसको होगा? ऑप्शन सेलर को होगा। ऑप्शन बायर को क्या होगा? ये 30 रुपए का लॉस होगा। अगर मैंने खरीदा यहाँ पे तो मुझे वो 30 रुपये पूरा लॉस होगा। बट अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली वो 30 रुपए का 50, 60, 80, 100 हो सकता है। वहां पे ऑप्शन बायर को जो है अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। आई गेस आपको समझ में आया होगा। और अगर ऑप्शन सेलिंग की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है? लेवल्स को ड्रॉ करना पड़ता है, रेंज। तो 51,500 आपको पता चल गया कि इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। तो मैं अभी आपको चार्ट पे लेके जाता हूँ और 51,500 के लेवल कहाँ पे मैं आपको बताऊँ। ये देखिए 51,500 के लेवल लगभग यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। 51,500 की लेवल को मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लेवल हो गई। मैं इनको पहले निकाल देता हूँ, पहले 51,500 के लेवल को ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, अभी देखिए आप, सेमिनार जो है वेबिनार चालू होने से पहले आप देख सकते हो। अगर आपको विजिबल है यहाँ तो आप देखिए 51,500 की अभी हम लोग बात कर रहे हैं। यहां से ही आपको एक क्लियर रिजेक्शन मिल रहा है, ऑलरेडी मिल चुका है 10 बजे ही। फिर से मार्केट नीचे आया, फिर से थोड़ा मार्केट ऊपर चला गया। तो 51,500 के लेवल के ऊपर मार्केट क्रॉस इसीलिए नहीं कर पा रहा है कि वहां पे जो कॉल रेडियस का जो डेटा है वो स्ट्रांग है। ये देखिए 63,000 जो लाख लोग हैं उन्होंने वहां पे कॉल्स को सेल कर दिया है। सेल किया मतलब क्या है? तो उनको मालूम है कि मुझे 100 पॉइंट्स नहीं चाहिए, मुझे 200 पॉइंट्स नहीं कमाने। वो ऑप्शन बायर नहीं है, उनका सिर्फ व्यू है कि मुझे 40 पॉइंट 50 पॉइंट जो भी उन्होंने शॉर्ट किया वो उनको चाहिए। भले उनके लिए उनको ज्यादा पैसा देना पड़े, बट वो श्योर क्यों है? क्योंकि उन्होंने यहाँ पे सेल किया है। उनका भी स्टॉप लॉस रहता है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन सेलिंग में आपको हमेशा ही प्रॉफिट होगा। ऑप्शन सेलिंग ऑप्शन बाइंग से खतरनाक है, क्योंकि वहां पे आपको अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अगर आपने यहाँ पे ऑप्शन बाई किया 40 रुपए का तो आपको मालूम है कि आपको 40 रुपए का ही लॉस होगा। बट हमने अगर आपने 40 का सेल किया तो उसमें क्या हो सकता है? वो 40 का 400 भी हो सकता है। इसलिए लोग बोलते हैं कि ऑप्शन बाइंग में आपकी खाली जेब खाली हो सकती है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका पूरा घर बार खाली हो सकता है। तो समझ लीजिए पूरे कंसेप्ट को, उसके बाद में आपको ट्रेड को प्लान करना है। तो हमें अभी क्या करना है? हमें रेंज को यहाँ पे कैलकुलेट करना। तो 51,500 की रेंज आपको मिल गई। ये मिल गया एक रेजिस्टेंस। ठीक है, कॉल राइटर्स ने जो सेल किया है, जो डेटा बनाया, उसके वजह से आपके पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस मिल गया कि आप इस लेवल के ऊपर आज बैंक निफ्टी नहीं जा सकते। अभी हमें डाउन साइड की लेवल आइडेंटिफाई करना है। तो डाउन साइड की लेवल आइडेंटिफाई करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन से लेवल पे पुट राइटर्स ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 67,000 अभी बढ़ते जा रहा है डेटा कॉल साइड का। पुट साइड का आप देख सकते हो यहाँ पे ये सब माइनस है। ये देखिए माइनस मतलब लोगों ने छोड़ के चले गए, जो पुट राइटर्स है वो छोड़ के चले जा रहे हैं क्योंकि उनके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे हैं। ठीक है, कोई बोल रहा है मैं 40 पॉइंट का रिस्क ले रहा है, कोई बोला 60 पॉइंट का रिस्क ले रहा है। पर मार्केट अगर गिरता ही रहेगा तो पुट राइटर डेफिनेटली उनको लॉस होगा। पुट वो लोग खरीद नहीं रहे हैं, इतना आप याद रखिए। पुट्स को वो बेच रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि मार्केट जो है ऊपर जाए। ठीक है, अगर ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, नीचे आएगा या उसी लेवल पर रहेगा, तो थीटा डीके की वजह से आज एक्सपायरी भी है तो उनके जो प्रीमियम्स है वो तो बढ़ेंगे नहीं, थोड़ा उनको लॉस भी दिखेगा। और अगर एंड ऑफ द डे मार्केट उसी पे ही रहेगा, वही लेवल पे रहेगा, तो डेफिनेटली वो जीरो हो जाएगा, तो उनको लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, तो हम लोग अभी एक लेवल ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक लेवल जो निकल के आ रही है वो 53 रैक मतलब 50,400, जो काफी नीचे है। 50,400 के लेवल पे 53 लैक्स लोगों ने पुट को शॉर्ट किया है, जिसकी प्राइस चल रही लगभग अभी 6 रुपए चल रही। माइट भी पहले 40 रुपए भी हो सकती है, 50 रुपए भी हो सकती है। ठीक है, तो उनको ये प्रॉफिट हो रहा है। अभी उन्होंने क्यों यहाँ पे आइडेंटिफाई किया हुआ कि वो एक सपोर्ट लेवल है, उसको बैंक निफ्टी नहीं। देखिए लेवल देखिए 50,400। हम लोग आज एक्सपायरी की बात करें, 50,400 के लेवल काफी नीचे है। ये देखिए कहाँ पे आ गया, पर ये देखिए यहाँ तक। क्या आपको लगता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है? देखिए 1,000 पॉइंट की रैली नहीं सकती। अगर कुछ इवेंट है या अभी कुछ हो सकता है मार्केट में बेरिश होगा तो तब ये मिल सकता है। लेकिन जिन्होंने 5 रुपए भी खरीदा है ऑप्शन बायर, उसको मालूम है कि मुझे 5 या 10 रुपए का रिस्क है। बट जिन्होंने बेचा है उसको मालूम है कि मैं 10 रुपीज जो है लेके जाऊंगा, क्योंकि मार्केट वहां तक नहीं जाएगा, थोड़ा डीके हो सकता है, अपसाइड जाएगा, नीचे
तो वो जो है वो लेवल्स आपको यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ते हैं। तो जनरली हम लोग क्या करते हैं इंट्राडे के लिए कि काफी सारे लेवल्स ड्रॉ नहीं करते, एक लेवल सपोर्ट के लिए ड्रॉ करते, एक लेवल जो है रेजिस्टेंस के लिए ड्रॉ करते, उसमें हम ट्रेड को प्लान करते हैं। आई गेस आपको यहाँ पे समझ में आता है कि हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, कॉल एंड पुट के बारे में, ठीक है। तो ऑप्शन चेंज अगर हम लोग आपके सामने भी ओपन कर रहे हैं तो क्लियरली देखिए, हर एक आप बोल सकते हो प्लेटफॉर्म पे अलग अलग तरीके से आपको ऑप्शन चेंज दिखती है, लेकिन जो बेसिक चीज है यही है कि स्ट्राइक प्राइस आपको देखनी है। स्ट्राइक प्राइस में आपको लेफ्ट हैंड साइड ओआई का डेटा दिखता है और राइट हैंड साइड भी ओआईडी का, लेफ्ट हैंड साइड कॉल का डेटा रहता है, राइट साइड पुट का डेटा रहता है, ठीक है। और जो करंट लेवल चल रहे हैं जैसे कि अभी 51 200 की लेवल चल रही है, तो 51 200 के जो कॉल्स रहेंगे वो रहेंगे एट द मनी, और 51 300 के नीचे के जो पुट्स रहेंगे वो रहेंगे एट द मनी। और आपको ये दिख रहा है ये व्हाइट व्हाइट, ये व्हाइट व्हाइट जो है ये है आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन, ठीक है। व्हाइट 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 है जो आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शन है। चार्ट, हाँ ठीक है। अभी देखिए इसमें आपको क्या देखना होगा, काफी लोग बोलेंगे कि इतने सारे नंबर्स है और नंबर्स में हमें जो है कभी कभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि यार कहाँ पे ट्रेड लिया है। तो सिंपली रेंज आपने कैलकुलेट कीजिए, आपने पीसीआर रेशो देखा कि आपको यहाँ पे ट्रेड को जो है बुलिश साइड की प्लान नहीं करना है, तो इसमें आप बहुत सारे जो है यहाँ पे स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि स्ट्रैटेजी की बात करेंगे तो ये देखिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रैटेजी मेंशन की है, मैं आपको एकदम लास्ट में लेके आता हूँ, ये देखिए। ये जो स्ट्रैटेजीज है, बुल कॉल स्प्रेड, बियर पुट कॉल स्प्रेड, इसमें क्या होता है, अगर आपका व्यू यहाँ पे एक डायरेक्शन में बन चुका है कि यहाँ से मार्केट आज एक बुलिश साइड जा सकता है या बेरिश साइड जा सकता है, तो आप इन स्प्रेड का इस्तेमाल कर सकते हो। उसमें आप क्या करते हो, एक एट द मनी का कॉल को खरीदते हो, बुल कॉल स्प्रेड की बात कर रहा हूँ। उसमें आप क्या करते हो, एट द मनी के कॉल को आप खरीदते हो और उसमें ही आप क्या करते हो, एक लंबे का जो कॉल है उसको शॉर्ट करते हो। तो उससे जो आपका जो प्रीमियम्स आपको लगते हैं, देखिए ऑप्शन बाइंग में आपको 5 या 10 हजार लगेंगे, लेकिन सेलिंग के लिए आपको काफी ज्यादा कैपिटल लगेगा। लेकिन जब आपको आप इसको हेजिंग करते हो तो आपका जो प्राइस है वो कम हो जाता है, माइट भी 30 से 40 हजार में आप उसे कर सकते हो। इसमें क्या होता है, आपके पास एक ऑप्शन रहता है कि अगर मार्केट नहीं भी गया तो आपको सर्टेन पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। वही आपको कैलकुलेट करने होते हैं। ऑप्शन बाय प्योरली अगर आप करोगे नेकेड में तो आपका रिस्क रहेगा कि आपको उतना स्टॉप लॉस भी जा सकता है, बट आप उसी टाइम पे अगर आपने ये ऑप्शन पे बुल कॉल स्प्रेड लगाया तो आपको वहां पे दिख जाएगा कि आपका रिस्क कितना है और रिवॉर्ड कितना है। तो इसके बारे में मैं आपको एप्लीकेशन पे जो एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आपको वो करना है। तो सबसे पहले हम लोग अभी देखिए इस पीपीटी को चालू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे ऑप्शन चेन को आपका इस्तेमाल करना है। उसके बाद में हम लोग जो है कॉन पावर के एप्लीकेशन पे जाएंगे और वहां पे जो फीचर्स है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको उसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो ऑलरेडी हमने भी यहाँ पे ऑप्शन चेन के बारे में बात किया, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या किसी और इंडेक्स के बारे में हो, सेम रहता है। सिर्फ स्पॉट प्राइस जो होती है वो हर इंडेक्स की अलग होती है। एट देन आपको जो, अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन को एनालाइज करना सीख जाएंगे इसका मतलब आपने निफ्टी का भी सीख लिया, फिर निफ्टी का भी सीख लिया, किसी और इंडेक्स का भी सीख लिया। स्टॉक्स में भी ऐसा ही होता है, ठीक है। स्टॉक्स में कोई चेंजेस नहीं होता है, स्टॉक्स में भी सेम आपको मिलती है ऑप्शन चेन आपको देखने के लिए, ठीक है। ये देखिए हम लोग नीचे आएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑप्शंस जो होते हैं, काफी लोग यहाँ पे मानते हैं कि यार हमें कभी कभी कंफ्यूजन होता है कि कॉल का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब क्या होता है। कॉल हमको कभी खरीदना होता है, पुट हमें कभी खरीदना होता है, कॉल को हम लोग बेचते क्यों है पुट को। तो जनरली एक ऑप्शन जो होता है ये एक ऑब्लिगेशन नहीं होता है कि आपको सर्टेन प्राइस पे बेचना है। आपने खरीदा 10 रुपए में तो आप यहाँ पे उसे 100 रुपए भी बेच सकते हो, या आपका स्टॉप लॉस भी जो है वो जीरो भी हो सकता है। कोई एग्रीमेंट नहीं होता, अगर आपने किसी प्राइस से अगर खरीदा है ऑप्शन को, भले वो कॉल का हो पुट का हो, चाहे वो कितना भी बढ़े, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कब उसको बेचना है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ऑप्शन बायर में माइट भी अगर आपने 100 रुपये भी खरीदा है तो वो आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट भी दे सकता है, लेकिन वो हर टाइम नहीं होता है। काफी बार आपने देखा होगा कि कोई प्रीमियम 100 रुपये से 400 रुपये चला गया, 500 रुपये चला गया, या आपने कभी एड्स में देखा होगा 100 का 500 हुआ, 600 हुआ, ऐसे होता है। बट वो हर दिन ट्रेड में नहीं होता है। अगर ऐसा मार्केट चॉपी मार्केट रहेगा
ये देखिए अभी आधे घंटे से 1 घंटे से मार्केट पूरा साइडवेज है। ऐसे मार्केट में अगर आप कॉल खरीदोगे, पुट खरीदोगे, तो वो 100 का 150 भी नहीं होगा, क्योंकि उसको देखना होगा कि वो कौन से दिन ट्रेड कर रहा है। ठीक है, अगर फेस्ट एक्सपायरी है, अगर आप थर्सडे को मार्केट में आ रहे हो, फ्राइडे को मार्केट में आ रहे हो, तो मूवमेंट में आपको थोड़ा बहुत प्राइस में डिफरेंट मिलेगा। थोड़ा बहुत जो है 100 का 20, 120, 140 होगा। बट अगर आप डायरेक्टली एक्सपायरी डे पे ट्रेड पे आ रहे हो, और अगर आप ऐसा एक्सपेक्ट करो कि 100 रुपये का प्रीमियम जो है वो 400, 500 होगा, वो पॉसिबिलिटी काफी नील है, नील के बराबर। 1% चांस से ऐसा हो सकता है। बट काफी लोग जहाँ पे जो है जीरो टू हीरो करने आते हैं, पता है कि यार कम टाइम में उनको ज्यादा पैसा मिलता है, बट हर किसी के साथ वैसा नहीं होता है। जो थीटा डीके है वो क्या करता है, ऑलमोस्ट जो आपके प्रीमियम से अगर मार्केट नहीं मूव आउट होगा, मार्केट अगर एक ही फिक्स डायरेक्शन में रहेगा ना, तो वो थीटा डीके की वजह से आपके जो प्रीमियम से वो कम होते जाएंगे। ठीक है, ये आप याद रखिए। काफी लोग जो है एक्सपेक्ट करते हैं कि यार नहीं, मैंने तो ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में, मेरा डायरेक्शन भी सही है, मार्केट गया भी था 100 पॉइंट ऊपर, बट मेरा ऑप्शन नहीं बढ़ा। तो आप ये जान लीजिए कि जो थीटा डीके है वो क्या करता है, अगर आप डायरेक्टली एक्सपायर डे पे आए, तो डेफिनेटली वो जल्दी डीके करने लगेगा। चाहे आपका ट्रेड अपोजिट डायरेक्शन में जाए ना जाए, अगर आपका ट्रेड वहीं पे रहेगा 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, ये ट्राई कीजिए। चाहे तो आज एक्सपायरी है, आप अभी ट्राई कीजिए। अगर आपने 51, 200 का कॉल अभी हम लोग खरीदेंगे, आधे घंटे का आप देखिए, अगर मार्केट यहीं पे है, तो उसमें कम से कम 10, 20 पॉइंट्स का जो है गिरावट होगी। जनरली होने नहीं चाहिए, क्योंकि हमने लिया तो 51, 200 भी है, और मार्केट 200 के नीचे गया भी नहीं है। बट बिकॉज ऑफ, आप बोल सकते हो थीटा डीके, वो आपको वहां पे नुकसान देता है। और वो जो पैसा है, जो 20, 30 रुपए का आपने लॉस किया है, वो किसको जा रहा है? वो ऑप्शन सेलर को जा रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको मालूम है कि मार्केट अगर ऊपर नहीं भी गया और मार्केट यहाँ पे लगा, तो जो प्रीमियम से वो जल्दी डिके होंगे, उसको कोई परवाह नहीं, वो जल्दी नहीं निकलेगा। बट ऑप्शन बायर उसके स्टॉप लॉस की वजह से निकल जाएगा। माइट भी उसने 100 रुपये पे लिया होगा, उसका प्रीमियम जो है 100, 150 रहेगा, तो उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा 40, 50 पॉइंट से ज्यादा नहीं आएगा। कोई भी रिटेलर या ऑप्शन बायर 50 पॉइंट या 60 पॉइंट से ऊपर स्टॉप लॉस नहीं लगाता, ये सबको पता है। कोई इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। बट ऑप्शन सेलर का जो रिस्क होता है उसको मालूम, जब तक मेरे लेवल तक, देखिए जैसे कि 51, 500 की हमने अभी बात की, जब तक मेरे लेवल तक बैंक निफ्टी नहीं आएगा, मुझे नुकसान नहीं होगा। ये क्लियर व्यू होता है। अभी आपने देखा 10 बजे 51, 500 तक बैंक निफ्टी आया, बट फिर से वहां से रिजेक्शन लिया, क्योंकि जो क्वांटिटी लोगों ने सेल की है, वो नहीं चाहते कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए, क्योंकि क्वांटिटी काफी हैवी है। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, अगर मार्केट अभी यहाँ पे और आधा घंटा वेट करेगा, तो जो प्रीमियम हमने आपको 40 रुपये बताया, अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि उसकी प्राइस कितने की। जब हमने स्टार्ट किया था लगभग 40 रुपये के आसपास उसकी प्राइस है, 51, 500 की। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये देखिए 40 रुपये के आसपास उसकी प्राइस है। अभी कितनी होगी? बातों में अभी हम लोग करते हैं, वो 23 रुपये पे आया। मतलब 20 रुपया प्रॉफिट अभी कौन कमा के गया? ऑप्शन बायर तो रखिए, तो वो निकल गया होगा, क्योंकि उसके मालूम है कि 40 का भी 80, 90 नहीं हो सकता है। अगर उससे 40 पे लिया, 50 पे लिया है, उसको 30 पॉइंट का लॉस हो गया। अभी वो लॉस कौन लेगा? ऑप्शन बायर लेगा। लेकिन ऑप्शन सेलर को यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। उससे 30, 40 पॉइंट आधे एक घंटे में ऑप्शन चेन को देख के लिया है। क्योंकि ये जो पीसीआर रेशो है, ये आपको बता रहा है कि आपको अगर ट्रेड प्लान करना है, तो कौन से लेवल पे आपको प्लान करना होगा। क्योंकि बुलिश मार्केट में आप जो है डाउन साइड की ट्रेड नहीं ले सकते, या बेरिश मार्केट में आप कॉल साइड की ट्रेड नहीं ले सकते, इतना याद रखिए। तो ऑप्शन चेन का जो हमें इस्तेमाल करना होता है, वो दो चीजों के लिए करना होता है। पहला, रेंज, कि कौन से रेंज में मार्केट रहेगा, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, या कोई भी इंडेक्स हो, कि वो कौन से रेंज में रहेगा। अगर 400 पॉइंट या 500 पॉइंट की रेंज आपको मिल गई, तो उस रेंज में आपको पीसीआर रेशो बताएगा कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, पीसीआर रेशो पॉजिटिव है, इसका ये मतलब नहीं है कि जाके आप कॉल खरीदिए। समझिए, अगर पीसीआर रेशो यहाँ पे आपको 1.8 दिखा रहा है, 1.9 दिखा रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप जाके डायरेक्टली उसको कॉल को बाय करोगे। आपको प्राइस एक्शन भी देखना है, कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। कॉम्बिनेशन, अगर आपको ट्रेड में एक्यूरेसी बढ़ानी है, तो कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा। एक तो ऑप्शन चेन, और यहाँ पे आपको देखना पड़ता है साइड बाय साइड आपको इंडिकेटर। ठीक है, इतना याद रखिए।
तो अभी हम लोग चार्ट पे मैं फिर से लेके जाता हूं आपको। चार्ट पे आप देखिए, चार्ट आपके सामने आपको दिख रहा है बैंक निफ्टी का, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काफी लोग इसे क्या करते हैं, काफी लोग यहाँ पे इसको 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, आधे घंटे से। उसमें फर्क नहीं होता है, ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो हर 3 मिनट्स पे या 5 मिनट्स पे आपको मिलता रहेगा। तो आपको क्या बार बार देखना है उसको? नहीं, आपको बार बार नहीं देखना है। अगर आप सुबह आ गए, आधे घंटे के बाद आपने देखा कि यार मार्केट में ऐसा सिनारियो है, ये लेवल पे आ रहा है मार्केट, यहाँ पे इतने कॉल राइटर से पुट राइटर से आपने ट्रेड को प्लान की, ओके, आपकी एक ट्रेड प्लान है आपने की, जो भी होगा आपके साथ प्रॉफिट और लॉस आपको लेके निकल जाना है, ठीक है। क्योंकि देखिए बार बार आप ट्रेड करोगे तो आपसे ओवर ट्रेडिंग हो सकती है और उसके चक्कर में आप बड़ा लॉस भी कर सकते हैं। तो एक डिसिप्लिन रखिए। अगर आपने ऑप्शन चेन को एनालाइज किया है, सब कुछ देखा है, और उसके बाद में आपको ट्रेड को प्लान किया है, तो उसमें आपको क्या करना होता है? सिर्फ सिंगल ट्रेड, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम ट्रेड करोगे तो उसमें आपको नतीजा एक ही रहेगा, लॉस, और कुछ नहीं। तो ऑप्शन चेन देखिए, जैसे कि यहाँ पर लोग जाएंगे कॉइन पावर के एप्लीकेशन पे, यहाँ पे देखिए आपको क्लियर दिख गया है कि पीसीआर यहाँ पे निगेटिव में है, ऑप्शन चेन का डेटा आपने कर लिया। अभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए बैंक निफ्टी का डैशबोर्ड ने हम लोग ओपन कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्लियरली कि मैक्स पेन जो है, मैक्स पेन मतलब कौन से लेवल पे, कौन से लेवल पे मैक्सिमम यहाँ पे जो है कॉल एंड पुट्स के लिए फाइट हो रही है, ठीक है। वो 51,300 है, आप देखिए करंटली 51,300 पे यहाँ पे मोस्टली एक फाइट हो रही है आधे घंटे से, दिख रही है यहाँ पे, ये देखिए 51,300। ना ही मार्केट उस लेवल से ऊपर जा रहा है, ना ही उस मार्केट उस लेवल के ऊपर नीचे आ रहा है। तो आपको अभी यहाँ पे समझ गया कि 51,300 की लेवल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैक्स पेन का यहाँ पे आपको दिख गया, और उसके बाद में आप देखिए यहाँ पे कि जो पीसीआर है ये भी आपको दिखा रहा है कि ओवरबॉट। तो यहाँ से जो है आपको एक, डेफिनेटली मैं बोल रहा हूँ कि एक डाउन साइड की ट्रेड मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो स्ट्राइक चेंज दिखा रहा है यहाँ पे, ये देखिए जो 3 स्ट्राइक पे चेंजेस आ रहा है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए डेटा अपडेट हो रहा है 11/27 का, अभी रिसेंटली अपडेट हो चुका है, ठीक है। और जो लेवल यहाँ पे बना रहा है उसके हिसाब से देखिए परसेंटेज वाइज आपको दिख रहा है यहाँ पे 11/26 को जो है 6% कॉल में बढ़ चुका है, परसेंटेज चेंज ओवाई का 6%, और वो पुट का 24%, 0.24। तो इसमें क्या होता है, साइडवेज मार्केट बता रहा है। तो साइडवेज मार्केट है कि नहीं, ये देखिए आधे घंटे से मार्केट साइडवेज ही है, चाहे आप इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए, कुछ है इसमें नहीं है। क्योंकि उसके लिए एक रैली चाहिए। अगर ऑप्शन बायर अगर यहाँ पे आया है कुछ पैसे कमाने के लिए, तो उसको मूवमेंट चाहिए, इतना याद रखिए। और ऑप्शन सेलर अगर यहाँ पे है, तो ऐसे मार्केट में वो मोस्टली प्रॉफिट करके चला जाता है। ऐसे मार्केट जो साइडवेज देता है हमेशा, तो ऐसे मार्केट में आपको बहुत सारा प्रॉफिट जो है ऑप्शन बायर नहीं कर पाता, ऑप्शन सेलर उसमें जो है। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया 50 या 40 रुपए का जो कॉल था 51,500 का, हम लोग बात करते करते वो 20 रुपए पे आ चुका है, 30 पॉइंट का यहाँ पे उसको नुकसान हुआ है, बल्कि मार्केट उसी लेवल पे है अभी तक, ठीक है। ये हो रहा है थीटा डेकी की वजह से। आई गेस आपको मेरी जो वॉइस है वो क्लियर आती रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मिनट बाय मिनट आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ठीक है। अब अगर हम मॉर्निंग की बात करेंगे, ठीक है, 9:15 के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे 9:17 और 18 को यहाँ पे सिग्नल क्या जनरेट हुआ था कि यहाँ पे मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है, 9:25 तक। तो चार्ट पे आप देखिए यहाँ पे वैसे हुआ भी है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे आता हूँ मैं, ठीक है, ये देखिए 9:15 से अपसाइड की रैली आई, फिर से उसी लेवल से सपोर्ट लेके आपको एक सिग्नल मिल गया था कि यहाँ से मार्केट बुलिश हो सकता है। तो आप देखिए यहाँ पे उसका इस्तेमाल करके यहाँ से कितने पॉइंट्स आया मार्केट, 400 पॉइंट ऊपर आया मार्केट, 400 पॉइंट। तो उस 400 पॉइंट में आपका जो कॉल रहेगा 51,000 का रहे, या 50,900 का रहे, या 800 का रहे, आप सोचिए उसकी प्राइस कितनी बढ़ गई होगी। अगर 400 पॉइंट की मूवमेंट या 300 पॉइंट की मूवमेंट अगर बैंक निफ्टी ने आपको दी है विद इन, आप बोल सकते हो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो तो स्पाइक्स बड़े रहेंगे,
100 का 150, 250, 300 भी होता रहेगा। आपने आपके सामने आप इमेजिन कीजिए कि जब भी आप ट्रेड करते हो, तो ट्रेड करते वक्त अगर ये अचानक से स्पाइक आते हैं, तो ये स्पाइक क्या होता है कि जो स्टॉप लॉसेस जो होते हैं, चाहे वो कॉल राइटर्स के हो या पुट राइटर्स के, अप साइड या डाउन साइड, अगर एक स्पाइक आता है, वो स्पाइक क्यों आते हैं? क्योंकि जो यहाँ पे स्टॉप लॉसेस लगे होते हैं, वो स्टॉप लॉसेस मार्केट विदिन 2 से 3 या 5 मिनट में वो स्टॉप लॉस पूरा निकाल देते हैं। आप देखिए कभी कभी बड़े बड़े वीक्स बनते हैं मार्केट में, बड़े बड़े वीक्स। वो क्यों बनते हैं? कि वो लेवल्स पे हैवी सपोर्ट रहता है या रेजिस्टेंस रहता है, वहां पे काफी सारे कॉल या पुटर्स बैठे, उनके स्टॉप लॉसेस मार्केट हंट करता है और फिर से एक अलग से डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये बात आप समझिए कि जब भी आप ट्रेड को प्लान करते हो, तो ये डेटा आपको देखना होता है। ठीक है, और इसमें आपको देखिए ऑप्शन चेन में, जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन चेन में आपको पता चलता है कि पीसीआर रेशियो की वजह से आपको ट्रेड को अगर बुलिश साइड की प्लान करनी है, तो पहले पीसीआर रेशियो देखना होगा। अभी देखिए ये टाइम टू टाइम चेंज होता है, कि अभी मुझे पता है कि 0.71 है, माइट भी मॉर्निंग में ये 2 भी हो सकता है। मॉर्निंग में जब ये ओपन होगा 9:20 के अराउंड, आपको एक पीसीआर रेशियो दिख जाएगा। जैसे अपडेट होगा आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे 2% लिखा है। तो आपको जैसे पता चलेगा 2% है, आप मार्केट माइट भी आज बुलिश हो सकता है। तो आपको उस टाइम पे ट्रेड को प्लान करते हो सब डेटा देख के, प्राइस एक्शन देखने के बाद आपको ट्रेड प्लान करना। अगर आपको मॉर्निंग में ही पता लग जाए कि यार यहाँ पे पीसीआर रेशियो निगेटिव में है और मार्केट निगेटिव ही ओपन हो रहा है, तो आप उस पर डबल कंफर्मेशन ले सकते हो। राइट। तो अभी देखिए यहाँ पे एक बात आती है ऑप्शन एनालिसिस के बारे में। ठीक है, तो ऑप्शन प्राइस वर्सेस ऑप्शन यहाँ पे वाई का भी देख सकते हो, या मल्टी स्ट्राइक रेंज हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मल्टी स्ट्राइक रेंज में क्या होता है कि हमें, अभी देखिए ऑप्शन चेन की हम लोग पहले पहले बात करते हैं। ऑप्शन चेन में आपको यहाँ पे बहुत सारे स्पॉट प्राइस है। ठीक है, अभी देखिए मार्केट में यहाँ पे 43,000 से लेके हम लोग एंड करेंगे तो लगभग 60,000 तक के स्पॉट प्राइस है। बट हम उसमें ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि करंटली मार्केट चल रहा है 51,200। तो हमें इतने सारे जो है स्ट्राइक प्राइस का कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ यहां से 5 पॉइंट ऊपर के, 5 पॉइंट नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस चाहिए। ठीक है, उसमें क्या चेंजेस हो रहे हैं वो हमें देखने हैं। अभी 20 स्ट्राइक प्राइस नीचे का, 20 प्राइस ऊपर का देख के कुछ मतलब नहीं है। वो हमें सिर्फ देखना होता है मंथली टाइम फ्रेम पे। बट अगर आप इंट्राडे कर रहे हो, वीकली एक्सपायरी कर रहे हो, तो आपको 5 स्ट्राइक प्राइस ऊपर के और 5 स्ट्राइक प्राइस नीचे में क्या मूवमेंट हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, वो देखना पड़ता है। तो वो यहाँ पे आप आसानी से देख सकते हो। हम लोग अभी ऑप्शन चेन को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे मल्टी स्ट्राइक रेंज आपको क्लिक करना है। ठीक है, मल्टी में कर दिया। यहाँ पे इंडेक्स में आपको ऑप्शन देना है बैंक निफ्टी और निफ्टी का। ठीक है, इंटरवल मुझे चाहिए यहाँ पे 10। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कॉल साइड का जो डेटा है और पुट साइड का जो डेटा है, यहाँ पे आप देखिए कैसे वो मूव आउट कर रहा है। ठीक है, जो कॉल वाला है वो डेटा अप साइड में है, और जो पुट वाला है वो डाउन साइड में, जो लाइन्स है। तो यहाँ पे आप देखिए कि स्टार्ट से ही यहाँ पे जो है कॉल राइटर्स हैवी है कंपेयर टू पुट राइटर्स, जो ऑलरेडी हमें पता चल गया पीसीआर रेशो। ठीक है, बट अगर हम लोग यहाँ पे सिर्फ 3 स्ट्राइक या 5 स्ट्राइक प्राइस की बात करेंगे, तो उसमें भी सेम सिनारियो मिल रहा है हमें कि मार्केट जो है वो बेरिश साइड की ट्रेंड बना रहा है। तो वो उसको आप लेके यहाँ पे प्लान कर सकते हो। अभी हम लोग अगर बात करेंगे कि यहाँ पे ये देखिए बैंक निफ्टी, तो 51,300 की जो लेवल अभी करंट चल रही है, जैसे मैंने आपको बताया, ये देखिए 51,300 की लेवल चल रही है। इस लेवल पे आप देखिए ये जो है, अगर यहाँ पे कॉल ने अपसाइड को क्रॉस की है उस रेड लाइन को। ठीक है, रेड लाइन मतलब क्या है? ये प्रीमियम से। ठीक है, और ओआई है मतलब ये ग्रीन वाली। तो ओआई ने अगर क्रॉस कर दिया, ठीक है, और ओआई बढ़ने लगा, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 51,300 पे जो है ओआई जो है कॉल साइड का बढ़ रहा है। तो उससे क्या होगा? उससे प्राइस में डिफरेंस आएगा। ठीक है, प्राइस कम होती जाएगी, इतना याद रखो। अगर ओआई बढ़ रहा है कॉल का, तो प्राइस जो है वो बढ़ने लगेगी, और अगर ओआई कम हो रहा है तो प्राइस कम होती जाएगी। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग जाएंगे ऑप्शन चेन में, करंटली आप देखिए 51,500 के
लेवल से क्या हो रहा है। 51,500 लेवल से देखिए अभी वाई जो था वो 67 है, अभी 77 हो चुका है। उसके चलते ये जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 40-50 से 22 पे आ गया। और वही हम लोग बात करेंगे पुट साइड की, तो पुट साइड के प्राइजेस जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए स्टार्ट में प्राइस जो थी वो काफी अच्छी थी। ठीक है, 360 से लेके अभी वो ऑलमोस्ट 450 तक आ गया है। तो जितना वो इन द मनी रहेगा या जितना वो एट द मनी रहेगा और जितना मार्केट मूव ऑन करेगा उतने तेजी से इसके प्राइजेस बढ़ेंगे। ठीक है, जितना यहाँ पे वो मूवमेंट करेगा उतने तेजी से एट द मनी और इन द मनी मूविंग, बट आउट ऑफ द मनी मूवमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि वहां तक जाने के लिए वो इंडेक्स को टाइम है। जब वो वहां पे वो पहुंचेगा तो उसके बाद में वो एट द मनी होगा और फिर उसमें वो मूवमेंट आएगी। समझो आपका एट द मनी है वो 50 पॉइंट से बढ़ा है, तो इन द मनी 80 पॉइंट से बढ़ेगा, बट आउट ऑफ द मनी 20 से 30 पॉइंट से ही बढ़ेगा, क्योंकि डिफरेंस है सब में, प्राइस में डिफरेंस है, मूवमेंट में डिफरेंस है, इसके वजह से वो आपको कम प्राइस में पे सस्ता भी रहेगा। अगर आप इन द मनी खरीदोगे तो आपको 15,000 मिलेगा, एट द मनी आपको 10,000 मिलेगा, और आउट ऑफ द मनी आपको 7 से 8 हजार में मिलेगा। तो सस्ते के हिसाब से आउट द मनी लोग खरीदते हैं, लेकिन आपको वो नहीं खरीदते हैं। जब भी आपको ट्रेड को प्लान करना है तो आपको एट द मनी के ऑप्शंस में ही आपको ट्रेड करना होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने जो बताया था स्ट्रैटेजी बिल्डर्स। ठीक है, स्ट्रैटेजी बिल्डर में आपको यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं ऑप्शन चेन को लेके। आप अपनी भी स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो, या यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी मौजूद है, बहुत सारे। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल कौन सा बताया था पीपीटी में ही देखिए, आपको एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पे बुल कॉल स्प्रेड या बियर पुट स्प्रेड। ठीक है, तो ये यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिख जाएंगे कि कैसे उनको प्लान करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन चेन तो ऑलरेडी हमने देख ली है। तो यहाँ पे रेडीमेड ऑलरेडी स्ट्रैटेजीज है, रेडीमेड भी आप यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको यहाँ पे रेडीमेड ट्राई करना है तो डेफिनेटली डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए बुल कॉल स्प्रेड और बुल पुट स्प्रेड हमें देखते हैं। यहाँ पे हम लोग क्लिक करने के बाद क्या हमें ऑप्शंस मिलते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बुल कॉल स्प्रेड में क्या होगा, वो 51,300 का जो कॉल है उसको वो खरीदेगा और 51,800 के कॉल को शॉर्ट करेगा। तो उसमें क्या होगा, आपको हेजिंग की तरफ पे जो है आपका जो मार्जिन लगेगा वो लगभग 15,000 रुपये के आसपास आएगा। बट यही अगर हम लोग आप सिर्फ एक ऑप्शन बेचेंगे या एक ऑप्शन सेल करेंगे तो उसमें आपको जो मार्जिन आएगा वो लगभग आएगा 1 लाख से ऊपर। बट आपने ये हेज किया है, उसके वजह से आपको जो मार्जिन लगने वाला सिर्फ 16,000 रुपये के आसपास लगने वाला। ठीक है, तो इसमें आपको क्या होगा, इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट जो है 5,600 रुपये के आसपास होता है, और मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है 380 रुपये के आसपास। दिख रहा है यहाँ पे देखिए क्लियरली लिख के आया है, मैक्स प्रॉफिट मैक्स लॉस। तो ये जब आप ट्रेड को प्लान करते हो, ये अगर कभी आप रेडीमेड स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करते हो तो ये आपको दिखाई देता है, चार्ट आपको दिखता है कि ये देखिए ये ब्रेक इवन प्राइस होती है, यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट इतना आपको हो सकता है, मैक्सिमम लॉस आपको इतना हो सकता है, वो आपको देखना है। अगर हम लोग बुल पुट स्प्रेड की बात करेंगे, ये देखिए, तो इसमें भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जो हो सकता है वो 2,200 रुपये के आसपास हो सकता है, और मैक्सिमम लॉस यहाँ पे 3,700 के आसपास हो रहा है, और मार्जिन जो रिक्वायर्ड है वहां पे वो होने वाला है 20,000 के आसपास। तो ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजीज ऑलरेडी जो है इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। अगर आपको खुद की स्ट्रैटेजी यहाँ पे बिल्डअप करनी है, खुद की, तो आप यहाँ पे खुद की स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हो। चाहे वो ऑप्शन बाइंग आप इंक्लूड कर सकते हो, ऑप्शन सेलिंग इंक्लूड कर सकते हो। एट द वक्त आपको क्या करना पड़ता है, आपको जो मार्जिन है वो आपको कैसे रिड्यूस करना है वो आपको फोकस रखना है। काफी सारे जो ट्रेडर्स है वो ऑप्शन बाइंग करके यहाँ पे जो है पैसे कमाते हैं। ठीक है, बट हर कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। जैसे कि आपने पता ही कि 10 में से 9 या 8 लोग जो है वो लॉसेस करते हैं, हार्डली 2-3 लोग जो है ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करते हैं। उसका रीजन यही है कि हमारे जो ट्रेड हम लोग जो प्लान करते हो सिर्फ इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड करते हो, ओनली इंडिकेटर बेस्ड। हम ना ही उस पर प्राइस एक्शन देखते, ना ही उस पर हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन देखते। ये जो डेटा है फ्रेंड्स, मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेटा के वजह से ही मूवमेंट होती है। जैसे कि आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ये बैंक निफ्टी क्यों मूवमेंट कर रहा है या निफ्टी क्यों मूवमेंट करता है, क्योंकि जो निफ्टी में जो कंपोनेंट है, जो स्टॉक्स है, या बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स है, ये जो कंपोनेंट्स है,
उनके मूवमेंट की वजह से यहाँ पे बैंक निफ्टी निफ्टी में मूवमेंट आती है, बट हम उनको इग्नोर करते हैं। हमने कभी स्टॉक्स को ट्रैक नहीं किया, चाहे वो एचडीएफसी बैंक हो, बैंक निफ्टी में रिलायंस हो, जिनका जो वेटेज है वो काफी ज्यादा है। हम लोग कभी उसको ट्रैक नहीं करते। हम लोग सिर्फ क्या करते, अपने माइंड के हिसाब से बैंक निफ्टी में आते और एक रिवेंज ट्रेड के हिसाब से ट्रेड करते हैं। रिवेंज ट्रेड में होता है क्योंकि इसलिए देखिए, हमें विदाउट नॉलेज कोई ट्रेड नहीं लेना होता है, या हम लोग अगर किसी को फॉलो करते हैं, या कभी किसी ने हमने किसी का यूट्यूब का चैनल देख लिया, किसी स्ट्रैटेजी को देखा, तो हम लोग उस पर डायरेक्टली ट्रेड करते हैं। बट वो ट्रेड जब ट्रेड करते हैं तो वो एक इंसान एक को एक्सप्लेन करता है, तो वो उसमें काफी ज्यादा घुसा होता है, उसको उसमें नॉलेज होता है। बट हम क्या करते हैं, सिर्फ बोलने सुनने पे भरोसा रख के ट्रेड को प्लान करते हैं। बट ये जो बेसिक्स की चीजें, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए कि आपको ऑप्शन चेन समझ में आए, तो इसका मतलब आपको ट्रेड समझ में आएगा। भले इसमें आपकी लॉसेस हो सकते हैं, बट देखिए एक्यूरेसी आपको 100% नहीं आएगी, कौन से भी सेटअप से ऑप्शन चेन को इस्तेमाल करके भी नहीं आएगा। बट आपके जो लॉसेस है वो कम हिट होंगे, आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। अगर आपको अभी आपकी एक्यूरेसी कम है तो बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट डबल हो सकती है। जो मेरे साथ हुआ है, जो हमारी एक्यूरेसी पहले थी, जब हम लोग इसको नहीं ट्रैक करते थे, हम लोग सिर्फ कैंडल वाइज ट्रेड करते थे, इंडिकेटर वाइज ट्रेड करते थे, उसमें क्या होता था, लॉसेस होते थे। बट जब हमने इसको डेटा, मतलब डेटा का हम लोग क्वांटिटेटिव बोलते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस थे। स्टॉक्स में क्या करते हैं हम लोग, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। बट हम लोग जब डेटा को एनालाइज करते हैं, ऑप्शन चेन को एनालाइज करते हैं, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कौन से लेवल से हमें एक अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यहाँ पे मिल सकता है। तो वहां पे हम लोग ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। जैसे जैसे हम लोग ट्रेड को प्लान करते हैं, हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। तो वो 1 या 2 दिन में नहीं आएगी, इसके लिए आपको कंसिस्टेंस यहाँ पे मार्केट में होना रहता है। जैसे हम लोग यहाँ पे कंसिस्टेंट रहेंगे, वैसे हम लोग यहाँ पे जो है प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। एट द एंड देखिए, ये बेसिक सी चीजें होती है। आप कोई भी प्लेटफॉर्म देखिए, ऑप्शन चेन आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलती है, ठीक है। अगर ऑप्शन चेन की वजह से अगर ट्रेडिंग नहीं होती है, तो काफी लोग यहाँ पे छोड़ भी देते हैं, सिर्फ यहाँ पे कैंडल देखते हैं। या जो कुछ ऐसे भी कंसेप्ट है जैसे कि मॉर्निंग में होते हैं, जहाँ पे ऑप्शन चेन आपको नहीं देखनी होती है, क्योंकि वो मूवमेंट ही होती है। जैसे कि स्टॉप लॉस अर्निंग का सेटअप हो गया, या बीटीएसटी हम लोग जो स्टॉक्स करते हैं उसका सेटअप हो गया, वहां पे ऑप्शन चेन आपको काम में नहीं आएगी। बट जब आपको आपने ट्रेड को प्लान किया है, अपने 100 टाइम पे आपको ऑप्शन चेन को देखना होता है, क्योंकि डेटा कहाँ पे बिल्डअप हो रहा है, कौन से लेवल पे बिल्डअप हो रहा है, वो आपको देखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे मैंने बताया स्ट्रैटेजी बिल्डर है, ऑलरेडी यहाँ पे आपको बहुत सारे स्ट्रैटेजी रेडीमेड है। आप चाहते हैं तो आप अपनी स्ट्रैटेजी, जैसे कि काफी लोग जो है एट द मनी वाले भी स्ट्रैटेजी प्रेफर करते हैं, स्ट्रैटेजी बोलते हैं। एट द मनी हम लोग क्या करते हैं, सुबह आके 9:15 या 9:25 को बेचते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं। तो जब आप ऑप्शन सेलिंग भी करते हो एट द मनी वाली, ऑप्शन कॉल बाय भी करते हो, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो व्यू है, देखिए जैसे कि मार्केट से आपका जो व्यू है यहाँ से है 51,000 से लेके ऊपर का व्यू, तो आपको उस कॉल में प्रॉफिट होगा। बट जो आपने पुट भी साथ में लिया है उसमें आपको लॉस होगा। मान लीजिए आपने मॉर्निंग में 9:15 क्या किया, एट द मनी जो चल रहा है 51,000, उसका कॉल भी लिया, पुट भी लिया, ठीक है। कॉल की प्राइस थी यहाँ पे अराउंड 100 रुपए के आसपास, ठीक है, और पुट की जो प्राइस थी वो 50 रुपए के आसपास थी। तो जो 100 रुपए का जो कॉल रहेगा, वो 100 रुपए का कॉल हो जाएगा यहाँ से 150 रुपए के आसपास। बट जो पुट है वो ऑलमोस्ट डीके हो जाएगा, क्योंकि जो मूवमेंट है ऑप्शन, आप बोल सकते हो यहाँ पे एक्सपायरी डे पे, वो काफी कम हो जाएगी। तो प्रॉफिट आपका होगा, इसमें होगा ऑप्शन बाइंग में। और आपका जो पॉइंट्स है वो 50 पॉइंट का लॉस रहेगा। मान लो कि यहाँ से और मार्केट ऊपर गया, तो जो आपने पुट खरीदा है उसमें 50 पॉइंट का लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। बट जो कॉल है वो 100 का 150 भी हो सकता है, 250 भी हो सकता है, या 300 भी हो सकता है। तो वहां पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। बट आपने ये कवर किससे किया, आपने पुट से कवर किया, जहां पे आपने सिर्फ 50 पॉइंट का रिस्क लिया है। तो ऐसे भी स्ट्रेटजीज आपको बनानी पड़ती है, और ऐसे भी आपको ट्रेड करनी पड़ती है। आई गेस ऑप्शन चेन को लेकर अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा अभी भी, तो मैं आपको अभी डाउट्स क्लियर कर सकता हूँ। जो भी लोग यहाँ पे वीडियोस देख रहे हैं, या आपको कोई समझ में नहीं आया होगा, तो आप कमेंट कर सकते हो, या आप हमें मैसेज कर सकते हो चैट सेक्शन में। इफ एनीवन हैज एनी क्वेरीज रिगार्डिंग ऑप्शन चेन, तो वो चैट सेक्शन में अपने क्वेरीज लिख सकते हो, मैं उनके क्वेरीज यहाँ पे आंसर बात करूंगा।
कुशल जी, गाइस प्लीज आप क्यूएनए सेशन में डालिए अपना जो भी आपका डाउट, क्योंकि आर चैट सेक्शन इज ब्लॉक्ड ड्यू टू सम इश्यूज विद द ग्लिच। सो आई थिंक वहाँ पे ना हो नहीं पाएगा, सो आप प्लीज। कुशल जी, आई एम ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल सर। Please, anybody, if anyone have doubt, please share over the Q&A session, Q&A tab. Kushal ji, I think so. Don't anybody don't have doubt. Please continue. ओके, तो देखिए अभी, अब अगर देखोगे आप यहाँ पे चार्ट पे क्लियरली आपको दिखता रहेगा कि ये जो अभी सिनारियो है बैंक निफ्टी में, अभी क्या होगा। देखिए बैंक निफ्टी में पिछले, जैसे कि हमारा सेमिनार जैसे चालू हुआ वेबिनार 11 बजे से लेके अभी ऑलमोस्ट आप देखिए 12 बजने को आया है, तो 1 घंटे में क्या हुआ है। देखिए 1 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ, मूवमेंट हुआ है। तो इस टाइम फ्रेम पे आप जितने भी कॉल्स खरीदोगे, जितने भी पुट्स खरीदोगे, डेफिनेटली उसमें कोई चेंजेस जो प्राइस में नहीं होंगे। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको यहाँ पे बाइंग करनी है या आपको सेलिंग करनी है, बट आप ये समझ लीजिए ये जो कंसेप्ट है इसमें क्या होता है कि अगर मार्केट जब इसी रेंज में रहेगा बाय 1 o'clock, तो डेफिनेटली जो आपने आपको ऑप्शन चेन बताई थी, देखिए जैसे कि ऑप्शन चेन बताई, तो यहाँ पे जो मूवमेंट है वो मूवमेंट यहाँ पे 51,500 की तरफ नहीं जाएगी, 51,400 के पास नहीं जाएगी। इसी रेंज में अगर मार्केट रहेगा तो जो प्रीमियम्स है वो काफी जल्दी यहाँ पे डीके होने लगते जाते हैं, काफी जल्दी थीटा डीके हो जाते हैं। उससे क्या होगा, उससे जो है आपका जो यहाँ पे जो लेवल्स है वो लेवल्स आपने गलत तरीके से शॉर्ट किया। आपका जो मॉर्निंग में टाइम था वो करेक्ट था। जैसे हम लोग यहाँ पे 5 मिनट पे शिफ्ट करेंगे, तो मॉर्निंग की जो एक ट्रेड, देखिए अगर आप आधे घंटे का छोड़ देते पहले, उसमें आप यहाँ पे प्लान करते, तो यहाँ पे जो मॉर्निंग की ट्रेड थी अराउंड 10 o'clock के आसपास, ये जो ट्रेड थी वो ट्रेड आपकी सही थी। ठीक है, 10:30 के आसपास जो आपकी ट्रेड थी वो सही थी। उस ट्रेड में आपको कम से कम काफी अच्छे पॉइंट्स मिल जाते। अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे उसी 51,500 के कॉल की, तो यहाँ पे हम लोग चेक भी कर सकते हैं कि 500 का जो कॉल है वो उसकी लास्ट प्राइस कितनी थी। देखिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 51,500 का कॉल। ठीक है, देखिए देखिए 51,500 की कॉल प्राइस अभी 70 थी उस टाइम पे, ऑलमोस्ट वो जो है वो 100 रुपीज के ऊपर थी। तो जहां पे वो सेल की ट्रेड बैठी रहेगी, तो उस सेल की ट्रेड पे ऑलमोस्ट आपको 80 पॉइंट्स मिल जाते ऑलमोस्ट। अभी और अगर आप और इन द मनी वाले लेंगे, जैसे कि 51,400 हो गया, 51,300 हो गया, 51,200 हो गए, तो इसमें आपको ज्यादा मूवमेंट रहेगी। अभी देखिए 51,500 को छोड़ दीजिए, वो तो अभी ऑप्शन है ही नहीं, 51,400 भी नहीं है। अभी आपके लिए ऑप्शन बचा है सिर्फ 51,300, जो हमने यहाँ पे देखा है डैशबोर्ड में। देखिए निफ्टी के, बैंक निफ्टी के डैशबोर्ड में मैक्स जो पेन है वो पहले 51,300 था, अभी चेंज होकर 51,200 हो चुका है। क्यों? क्योंकि 51,300 की अभी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, आपको यहाँ पे 51,200 पे ही प्लान करना है। 500 के लेवल पे जिन्होंने भी कॉल शॉर्ट किया है तो डेफिनेटली वो वहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कमा के जाएंगे, और जिन्होंने कॉल खरीदा होगा वो डेफिनेटली उतना लॉस करके जाएंगे। बट वही टाइम पे अगर आपने यहाँ पे देखा होगा पीसीआर रेशियो, या वही टाइम में आपको आप ऑप्शन चेन को सही तरीके से एनालाइज किया होता, माइट भी आप यहाँ पे
आज वो ट्रेड नहीं लेती। और जो हमने यहाँ पे इंडिकेटर लगाया है, ठीक है, ये बेसिक सा इंडिकेटर है। ठीक है, अभी आप बोलोगे कि यहाँ पे रिजेक्शन कैसे आया, तो जैसे मैंने आपको बताया कि आपको सिर्फ ऑप्शन चेन पे ही ट्रेड नहीं लेना होता है। ठीक है, ऑप्शन चेन सिर्फ आपको डेटा बताता है, ऑप्शन चेन सिर्फ आपको बताता है कि कहाँ पे कितने हैं। बट जब आप इसको प्राइस एक्शन पे देखते हो, जब आप वो इंडिकेटर लगाते हो, तो आपका जो एक्यूरेसी होता है ट्रेड में वो बढ़ता है। अभी देखिए ये 60 AM है। ठीक है, इसके पहले भी आप देख सकते हो, टाइम फ्रेम 5 मिनट का ही है। ठीक है, ये देखिए, ये कल से ही हुआ है, 22 तारीख से। देखिए 22 तारीख से 60 के नीचे क्लोजिंग मिली, और उसके बाद में आप देखिए यहां से कितना मार्केट फॉल हुआ है, लगभग 900 पॉइंट। ठीक है, ये सिर्फ हम लोग यहाँ पे इंडिकेटर बेस्ड ट्रेड नहीं ले सकते, हमें क्या होता है यहाँ पे देखना भी पड़ता है कि प्राइस एक्शन के साथ ऑप्शन चेन, डेफिनेटली ऑप्शन चेन निगेटिव रहेगा उसके टाइम पे। मैं आपको अभी बोल देता हूँ कि अगर आपने ये 22 तारीख को देखा होगा या आपने 21 तारीख को देखा होगा, तो आपको ऑप्शन चेन वहां पे डेफिनेटली निगेटिव दिखा रहेगा। तो जिन्होंने भी यहाँ पे उस टाइम पे पोजिशन बनाई, मंडे को, ट्यूसडे को, तो उनका जो रिटर्न रहेगा, अभी आज ही कितने लोगों ने 100 पॉइंट्स कमाया, तो माइंड यहाँ पे 51,500 की जो प्राइस रहेगी, वो 500, 700, 800 रुपये भी दे सकती है। आज कितनी हुई 51,500 की जो प्राइस, 20 रुपये की हो गई है। तो 500 या 400 से लेके डायरेक्टली 20 रुपीज एक दिन में नहीं आई, उसको टाइम लगा, 1 दिन 2 दिन, बट वो मूवमेंट आई। बट वो मूवमेंट हमें कैसे कैप्चर करनी है, एक तो प्राइस एक्शन बेस, इंडिकेटर बेस, प्लस ऑप्शन चेन। ठीक है, क्लियर है। और टाइम फ्रेम आप याद रखिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो तो 5 से 15 मिनट का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो, ठीक है, स्कैल्पिंग में आपको 1 मिनट का डेटा देखना पड़ता है। ठीक है, और स्कैल्पिंग में अगर आपकी क्वांटिटी हैवी है, तो इतना याद रखिए कि अगर आप ऑप्शन चेन के भरोसे ट्रेड कर रहे हो, तो स्कैल्पिंग में आपको जल्दी से एग्जिट भी लेना पड़ता है। ऑप्शन चेन का जो डेटा है वो 3 to 5 मिनट्स पे चेंज होता रहता है। तो उसमें क्या होता है, स्कैल्पिंग का अगर आपका व्यू सही नहीं बेटा, तो आपके लॉसेस बढ़ सकते हैं। तो स्कैल्पिंग अगर आप कर रहे हो, तो आपका वही 3 से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड को निकल भी जाना पड़ता है। हम लोग इसको लॉन्ग टाइम पे होल्ड नहीं कर सकते। जैसे कि 5 मिनट की ट्रेड है, हम लोग यहाँ पे आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा भी वेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा व्यू थोड़ा सा पूरा दिन का है। बट स्कैल्पिंग में अगर हम लोग ऑप्शन चेन का इस्तेमाल कर रहे हो, डेटा 3 से 5 मिनट में ट्रेड हो रहा है, तो आपको वैसे उसी टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड को क्लोज भी करना है, होल्ड नहीं करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए मैंने ऑलरेडी अलमंड्स की जो वेबसाइट है यहाँ पे ऑलरेडी मैंने ओपन कर दी है। आप यहाँ पे देखिए, अपसाइड आप देख सकते हो, बैंक निफ्टी, निफ्टी, ये सब लिख के आया है। आपको जो इंडेक्स में ट्रेड करना है, वो इंडेक्स में आप ट्रेड कर सकते हो। चार्ट भी आपको दिए गए यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, तो आपको अलग से ट्रेडिंग व्यू का जो है सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप चाहो उतने जो है चार्ट्स लगा सकते हो। ट्रेडिंग व्यू पे क्या होता है, आप ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 इंडिकेटर लगा सकते हो, बट यहाँ पे आप मैक्सिमम इंडिकेटर्स लगा सकते हो। हेलो हाँ बोलिए सर। कुशल जी, देर इज सम डाउट, श्रीनिवास जी का एक डाउट है, हाउ वी कैन डिसाइड द एंट्री और एग्जिट लेवल बेस्ड ऑन डायरेक्शन विद वन एग्जांपल। हाउ वी कैन, डिसाइड द एंट्री और एग्जिट लेवल्स बेस्ड ऑन डायरेक्शंस ठीक है, विद एग्जांपल। अभी मैंने एक रिसेंटली बताया था, अभी हमें आपको ऑप्शन चेन में लेके जा रहा हूँ, और यहाँ पे आपको आज का एग्जांपल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए करेंटली भी देखिए कि आप जब मॉर्निंग में आते हो 9:15 के बाद 9:20 के अराउंड, तो जब आप यहाँ पे ट्रेड को देख रहे हो कि 15,500 के लेवल पे, आपको देखना है कि आपके रेंज कहाँ पे बन रही है, कि कौन से लेवल पे। माइट बी मॉर्निंग में आपको लेवल्स अलग भी रहेगी, मॉर्निंग में माइट बी ये 51,800 भी दे सकता है, 51,900 भी दे सकता है। लेकिन अभी आप देखिए करंटली 51,500 जो ऑड नंबर रहते हैं, जैसे 51,500 हो, 51,000 हो गया, 50,500, इन लेवल्स पे ज्यादा करके मोस्टली कॉल्स एंड पुट राइटर्स बैठे होते हैं। तो वो आपको कभी भी 500 पॉइंट की रेंज मिलती है, 1,000 पॉइंट की रेंज मिलती है। तो जब आपने देखा कि यार यहाँ पे कॉल लेटर ज्यादा है, मतलब इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं जा सकता। ठीक है, ये आपको मिल गया रेंज, ये आपका एक रजिस्टेंस बन गया। ठीक है, आपको क्या करना है, लेवल ड्रॉ करना है यहाँ पे,
आपको सीधा यहाँ पे आना है और आपको ये लेवल ड्रॉ करना है। ठीक है, ये लेवल आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, 51,500 की। तो उसके बाद में आपको सेकेंडरी क्या देखना है, आपको सेकेंडरी ये भी देखना है कि जो पुट कॉल रेशियो है, ठीक है, ये माइट भी अभी 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 71 है। वन में वन वन भी दे सकता है, 1.5 भी दे सकता है। तो 1.5 के नीचे या वन से नीचे रहेगा तो डेफिनेटली वो बेरिश हम लोग मार्केट बोलते हैं। 1.5 या वन से नीचे रहेगा तो, 1.5 से ऊपर रहेगा या टू से ऊपर रहेगा पीसीआर रेशो, तो वो बुलिश लेवल लेता है। और 0.2 अगर रहेगा तो वो हैवी पेरिस, मतलब मार्केट माइट भी 500 700 800 पॉइंट भी फॉल हो सकता है। ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि ये रेंज है और यहाँ पे एक मेरा सपोर्ट भी है और रेजिस्टेंस भी है। तो 51,500 पे आपको वेट करना है। उसके बाद में आपको पीसीआर देखना है। ठीक है, पीसीआर भी निगेटिव है। जब आप देखोगे यहाँ पे चार्ट पे आके, मेरा इंडिकेटर भी लगा है और ये सारी चीजें यहाँ पे मीट हो रही है, सारी चीजें जब मीट होती है तो आपको वहां पे ट्रेड लेना है। आप चाहो तो ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हो और चाहो तो आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो। ठीक है, रिस्क रिवार्ड रेशियो कितना होता है? ठीक है, जैसे जनरली रिटेल ट्रेडर जो है वो 50 पॉइंट या 60 पॉइंट के ऊपर स्टॉप लॉस नहीं रखता। तो आपको उतना ही रखना है और आपका जो टारगेट होता है वो आपको रखना है 1:2 का। मतलब 60 पॉइंट का आपका अगर स्टॉप लॉस जा रहा है तो आपको 120 पॉइंट का टारगेट लेना ही लेना है। 120 पॉइंट का टारगेट क्यों ले रहा है मैं आपको बता दूँ। समझो आपने यहाँ पे वीकली में 5 दिन ट्रेड किया। ठीक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, 5 दिन ट्रेड किया और आपका 2 दिन जो है वो स्टॉप लॉस गया है। ठीक है, तो 2 दिन स्टॉप लॉस गया मतलब 50 50 पॉइंट के हिसाब से आपका 100 रुपए का नुकसान होगा। और 3 दिन आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, 100 100 100, मतलब आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है और आपको 2 पॉइंट का मतलब 100 पॉइंट का नुकसान हो रहा है। तो ओवरऑल आपके पास 200 पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है, अगर आप 1:1 का फॉलो करोगे तो आपको जो आपका पेनल रहेगा वो बैलेंस रहेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो आपको ट्रेड करके मतलब नहीं है। तो जब भी आप ट्रेड को प्लान कर रहे हो, आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमेशा 1:2 या उससे ज्यादा रहना चाहिए। अभी मान लीजिए कि आपको 2 ही दिन प्रॉफिट होगा, 3 दिन लॉस होगा, तो उसमें भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। ठीक है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑलमोस्ट डबल है। तो हर वीक में आपको ऐसा नहीं होगा। हर वीक में क्या होगा, बाइट भी आपको 2 दिन भी हो सकता है, एक दिन भी प्रॉफिट हो सकता है। कभी कभी आपके सारे जो है लॉसेस हो सकते हैं। या एक वीक ऐसा भी रहेगा जब भी आपको सारे प्रॉफिटेबल ट्रेड्स रहेंगे। ऐसा इसीलिए होता है कि आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर आप ठीक से मैनेज करोगे तब जाके आप एंड ऑफ द मंथ, मैं आपको वीकली नहीं बता रहा हूँ या आपको 15 दिन का नहीं बता रहा हूँ, आपको एंड ऑफ द मंथ देखना है कि मैं ये सब सेटअप फॉलो करने के बाद, मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करने के बाद मैं प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। ठीक है, आपके 10 दिन प्रॉफिट हो रहे हैं, 10 दिन लॉस हो रहे हैं, कोई बात नहीं। आपको देखना है कि मैं मंथ के एंड में प्रॉफिटेबल हूँ या नहीं हूँ। आप अगर 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे तो ही प्रॉफिटेबल रहेंगे। 1:1 का करोगे तो 10 ट्रेड प्रॉफिट में रहे, 10 लॉस हो, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। आपका एक्स्ट्रा ब्रोकरेज जाएगा, लॉस होगा। कभी कभी आपकी ट्रेड्स में जो ओवर ट्रेडिंग भी हो सकती है। डिसिप्लिन फॉलो कीजिए। ट्रेड्स प्लान करने के बाद आपका जो व्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका एक स्टडी माइंड होना चाहिए कि मैंने ट्रेड को प्लान किया, डेटा मैंने बताया, देखा, सब चीजें यहाँ पे मैच हो रही है, ट्रेड लेते हैं। तो 10 बार ट्रेड लेने के बाद आपको समझ में आएगा कि यार 10 ट्रेड में से मेरे 6 ट्रेड या 60 ट्रेड प्रॉफिटेबल हो रहे हैं, मतलब आपकी एक्यूरेसी 70% आ रही है। ठीक है, 30 ट्रेड में 3 ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है तो कोई बात नहीं, 100% एक्यूरेसी नहीं आएगी। माइट भी कभी कभी हमारे ट्रेड्स फंस भी सकते हैं, बट ये लर्निंग हमारा रेशियो होता है। रनिंग रेशियो पे हमें पता चलता है कि हमारी एक्यूरेसी अगर 70% है, 60% है, तो हम लोग यहाँ पे हमारी विनिंग को बढ़ा सकते हैं, बाद में हमारा कैपिटल बढ़ा सकते हैं। पहले आपको 1 लॉट से ट्राई करना है, जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ रही है, कंसिस्टेंट आप रह रहे हो, 70% हो रहा है आपका, 1 से 2 लॉट कीजिए, 2 से 3 लॉट कीजिए। ऐसे स्लोली स्लोली आप अपना कैपिटल को बढ़ाना चालू कीजिए। कुशल जी, आई थिंक डाउट क्लियर हो गया है। हम रैप अप कर लेते हैं ओके। quickly. So, guys, whoever attended this webinar, thank you so much, and thank you so much, Kushal ji, for the webinar that you delivered. It was a really, really great learning for all of us. Guys, whoever open an account with Almond State will get Quant Power 7-day subscription completely free. So we will be sharing the link over your email and the WhatsApp.
for opening the account, and you will get the Quant Power for 7 days, literally at zero cost. So thank you so much, Kushalji. Kushalji, please, let's please finish this. Thank you. Thank you. Thank you, guys.